वाउचर को दे दिया है। क्या वाउचर को दे दिया? आओ बताइए। શું કીએ મજા મજા गग्गा और ये यहाँ पर विचरण ज़्यादा करते हैं इसलिए ऐसा छोटा रोका। हाँ बिल्कुल। सूट तो बड़ा निकाल रहा है ना। हाँ ये छोटे ये तो साइज तो मोटा है भला आपने है थिकनेस जो है हाँ चालू रहेगी। सीरीज भाई आए तो ज़्यादा खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम प्लांटेशन किया ना उसमें मैं आया था। ये भाई सूट तो शानदार आ रहा है यार। मतलब कह रहे हैं कि रेस्ट का है लेकिन अभी निकल रहा है इधर। नहीं रेस्ट चाहिए ही नहीं ना। बाम्बू में रेस्ट की क्या जरूरत है? नहीं मतलब अभी नहीं निकलेगा ऐसा कह रहे हैं। नहीं ताज़ा ही है। चिराग भाई ये मतलब ये सूट का साइज जो है ना ये बहुत शानदार होने वाला है। ये अपनी हाइट तक जाने वाला है ये। और अभी फरवरी है ना? फरवरी। हाँ एक्चुअल नेचुरल तो जो रहता है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बारिश के साथ साथ सूट निकलेगा। फिर बाद में मेच्योर्ड होगा और इस समय से तान प्रोसेस पे आएगा। लेकिन हमारे पास पानी है ड्रिप इरिगेशन है तो 365 दिन सूट ले सकते हैं ना हम। अच्छा। और एक पौधे से कम 12 सूट आएंगे एक महीने का एक। अभी सभी में 365 दिन 6-7 आ गया है। हाँ तो 6-7 महीने का 6-7 होगा अगले 6-7 महीने का फिर 6-7 होगा। तो कम से कम 12 सूट तो आते ही हैं बनते ही हैं 12 सूट। मोटाई भी आने लगी है। एक्चुअल में ऐसा था बलराम भाई कि ये अपनी लेबोरेटरी है। हाँ ये खेत खुद का R&D के लिए। अभी किसी के खेत में लगाने के बाद ये नहीं कह सकते कि पानी नहीं देना है। यहाँ दिव्येश भाई ने किया कि जंगल के अंदर में जैसी प्रतिक्रिया होती है वैसे ही इसको जो है ना रफ एंड टफ बनाया प्लांट को, लगा दिया, पानी बहुत देर पे दिया है। ये जो सूट है ना ये सूट आने वाले हैं ये साइज तक। अभी ये आएगा इसके भी बाहर जाएगा यहाँ पे आएगा। ये आ गया ना सूट ये मोटाई उसकी देखो नीचे उसमें 2 आए हैं उधर पे लेकिन वो हाँ चोंच टूट गया है वो आपके वही भूंड ने खराब किया है उसको। है ना मोटे सूट घना बदला आ रहे हैं नहीं इल्ली भी है आपके यहाँ? इल्ली भी है आपके यहाँ? नहीं वो खाया ना है इसलिए मतलब उसमें आ गई होगी। फिर आई इसकी सब्जी बनती पता है अचार बनता है। ये कितना कोमल है देखो। सॉफ्ट एकदम। गन्ने को जैसा नरम नरम है। ये मतलब आप समझो कि पानी देना जब स्टार्ट किया ना तब 2 महीने हो गए 2 महीने। और मतलब सभी में मतलब ये पूरा का दिख नहीं रहा था ये बाम्बू है या फिर दिवेश भाई इसका प्लांटेशन डेट क्या है और वैरायटी कौन सी है? ये बालकुआ है वैरायटी। और प्लांटेशन की डेट है जुलाई में हमने मतलब लगाया था। कौन से साल? इसी साल जुलाई 2021। अभी 22 चल रहा है। हाँ अभी हम 22 फरवरी में हैं और 21 में लगाया। अभी 22 की जुलाई आएगी तब 1 साल होगा। अभी 1 साल हुआ नहीं है है ना? 7 से 8 महीने हुए मतलब। हाँ एक सेकेंड चिराग भाई इधर लाएंगे आप तो ये इसके जो प्लांटेशन वाली काड़ियाँ थी वो तो गई ये वाली काड़ी थी प्लांटेशन की। ये जो सूखी हुई है ये प्लांट लगाया था ये वाला। ये जो काड़ी थी ना ये लगाया। उसके बाद ये सूट आया। उसके बाद ये है फिर ये सूट ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। ये 7वां सूट है। अभी जो 8वां आएगा ना वो इससे बाहर जाएगा। आपके यहाँ का TDS क्या है पानी का? TDS पानी का है 3200 से 3500 तक। हम मोरबी गुजरात में खड़े हैं और मोरबी से कितने किलोमीटर पे है ये 12 किलोमीटर। मोरबी से 12 किलोमीटर गुजरात में 3200 TDS का पानी है। और बालकुआ वैरायटी का बाम्बू इस तरीके से चलता है 3200 TDS में। तो बहुत सारे किसान पूछते हैं कि ज़्यादा TDS है या मतलब खारा पानी ज़्यादा है चलेगा या नहीं चलेगा। तो बांस को उतनी दिक्कत नहीं आ रही जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। और अभी जब ये सूट निकल रही है वो सब सभी में मतलब अब हैवी निकल रही है। अब हैवी निकल रही है। हर एक चीज़ मोटा आएगा। हर एक चीज़ मोटा आएगा।
अगर 365 दिन पानी देते हो आप तो 1 साल के बाद चिराग भाई 1.5 साल वाली साइड में इस तरह का सूट आने लग जाएगा। हाँ, वो भी अभी इसी में आ गया है। हाँ, कई जगह पर वो थिकनेस बन जाती है। ऑलरेडी 1.5 साल वाला पौधा था ना ये। हाँ, 6 फीट का हो गया। 6 फीट का तो हो गया। 6 फीट का आ गया। अगर मैं समझने की चेष्टा करूं तो चिराग भाई मैंने भी यहाँ पे देखा है मोरबी में आपके यहाँ किसान की सबसे बड़ी समस्या हम कौन सी खेती करें। जी, आपने बांस को क्यों चयन किया? बांस को चयन ये किया कि पहली चीज़ तो ये कि एक बार मतलब प्लांटेशन करना है, उसके बाद वो भूल जाना है। अपन की भी पेटी निकल जाएगी, अपने बच्चे की भी निकल जाएगी। दूसरी चीज़ कि हम कोई भी चीज़ कॉटन या कोई भी चीज़ लगाते हैं तो उसका 3 महीना 4 महीने या 6 महीने तक का प्रोसेस रहता है और बारिश के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। ठीक है, और इसमें मतलब लेबर चार्ज या पेस्टिसाइड या मतलब हर बार बोना वो सब मतलब खर्चे रहते हैं। ठीक है, और इसमें मतलब कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं, अगर बारिश ना हो। मैं काटन को देखते हुए आ रहा हूँ, अभी आपके खेत में इंटर किया, लेबर नहीं है आपके? लेबर नहीं है, मतलब 10,000 रुपये क्विंटल है, लेकिन काटन चुनाई के लेबर नहीं है। चुनाई के लेबर खराब नहीं। हो रहा है ना खेत में, खराब भी हो रहा है और उसका आप गिनोगे ना तो 2,000 रुपये भी रेट है उसका, लेकिन उसकी अभी लास्ट में जो मतलब उसकी लेबर आप गिनोगे ना तो 618 रुपये होती है, क्योंकि 300 रुपये 350 रुपये पर दिन का लेते हैं चार्ज। ठीक है, और 10 से 12 किलो लेते हैं। बराबर। ठीक है, तो 20 केजी का आप गिनो तो उसके हिसाब से 600 से ऊपर, मतलब तीसरा हिस्सा तो वो ले जाते हैं। आप लोगों ने दिवेश भाई, मैंने जहाँ तक समझा है बी किसान गुज ने यहाँ पर बाम्बू बाईबैक भी चालू किया है जी, और आगे प्रोसेस में भी है। यस। किस किस चीज़ में आप जा रहे हैं? अपना एक तो पार्टिकल बोर्ड, ओके, पेलेट्स, पैलेट, और दूसरा पैलेट्स में। जी। तो हमने यहाँ के गुजरात के किसानों के लिए कुछ रेट तय किया है, हम किस रेट में मोरबी में परचेस करेंगे? हमने 2500 रुपये जो है वो प्रति टन के हिसाब से लेना जो है वो तय किया है, 2.5 रुपये किलो के हिसाब से। और किसान अगर हमारी यूनिट पे डालता है तो कटिंग और जो ये ट्रांसपोर्ट का जो थोड़ा खर्चा बढ़ता है वो वेरी करेगा एरिया के हिसाब से। नज़दीक पर है, यस, लगभग वो 1 रुपये से 1.5 रुपये पे जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जी। मोटा मैंने कटिंग भी आ जाता है और ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है। 2.5-3-4 रुपए किलो तक आपकी साइड पर मोरबी में कोई ला करके देगा तो जी। एक मोटा मोटा, और किसान के खेत से हमें दे रहा है तो 2.5 रुपए किलो हम बाईबैक गीला बांस जी, कटिंग किया हुआ सीधा ले सकते हैं, बिल्कुल। ये मुझे तो पता है, आप सभी किसानों को मैं बता रहा हूँ कि ये मोरबी में ऐसा काम चालू हो गया है। अगर आप लोगों को बाम्बू लगाना है तो 75 875 39 222 ये चिराग भाई का नंबर है। ऑफिस का नंबर है 6232136080। इन दोनों नंबरों पे आप गुजरात में कहीं पर भी हो, बांस के लिए खरीदी बिक्री के लिए संपर्क कर सकते हो, बांस की गाइडलाइन के लिए संपर्क कर सकते हो, और अगर आपकी इच्छा है कि बांस लगाना है तो यहीं पर रेवा फ्लोरा का पौधा मिल जाएगा, बांस के पौधे भी आपको मिल जाएंगे और बांस की टेक्निक भी मिल जाएगी। थैंक यू।